Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Lok Sabha, lower house of the Indian Parliament. आज हम जानेंगे लोक सभा, जिसको लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, काफी डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। आज हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट का कंपोजिशन देख लेते हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, किस किस से बनता है पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, राज्यों की सभा, एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, और लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल जिसको कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन ओशन। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है राज्यों को, स्टेट्स को, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र प्रशासित प्रदेशों के बारे में उनको रिप्रेजेंट करता है। While लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल, जबकि लोकसभा जो है, लोगों की जो सभा है, वो रिप्रेजेंट करता है भारत की जनता जनार्दन को, जनता को, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा। राज्यसभा स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज को। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा देख लेते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होता है लोकसभा में। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज फिक्स्ड एट 552। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में। 552, 552। आउट ऑफ विच 552 से कहाँ कहाँ से आएंगे डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। 530 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, राज्यों से। 20 रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज। 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र प्रशासित प्रदेशों से। ठीक है, 550 हो गए, बचे 2। 2 members are nominated by the president from Anglo-Indian Committee, और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं उन्हें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। इन 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। एंग्लो इंडियन समझते हैं, जिनके फादर या जिनके मेल एंसेस्टर्स जो थे वो ब्रिटिश थे, लेकिन उनकी डोमिसाइल इंडिया है, वो इंडिया में रहते हैं, उनकी कोई डोमिसाइल है इंडिया में, लेकिन उनके फादर या फिर उनके मेल एंसेस्टर्स जो थे वो ब्रिटिश थे। ठीक है, सो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा हमने देखा। 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरीज से, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, आज के डेट में लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543। 543 मैक्सिमम 542 थी। अब 543 में से 530 स्टेट्स में से है, 130 राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 13 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, और 13 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से है। 530 फ्रॉम स्टेट्स एंड 13 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो 543 हो गए टोटल मेंबर। 530 प्लस 5 प्लस 13। अभी हमने देखा था 2 लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, तो यहाँ पे प्रेजेंट स्ट्रेंथ में इनके बारे में डिस्कशन नहीं किया। ऐसा क्यों है, ये भी हम देखते हैं। एक बार एक पिक्चर देख लेते हैं लोकसभा की। ठीक है, देख लेते हैं। ये लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स, यहाँ पे स्पीकर बैठेंगे, तो यहाँ पर सारे मेंबर्स हैं। प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की 543, जिसमें से 30 530 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 13 यूनियन टेरिटरीज को। देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द 104th Constitutional Amendment Act 2019 abolished the nomination of members from Anglo-Indian community. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, उसमें से 530 स्टेट से, 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। लेकिन जो 104th अमेंडमेंट हुआ
104वां जो संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 2019 का जो एक्ट, उसने एबॉलिश कर दिया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। उसने ये प्रोविजन हटा दिया था कि जो 2 मेंबर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जिनको प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे, ये प्रोविजन हटा दिया गया 104 अमेंडमेंट। तो अब ऐसा नहीं होता कि 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से आएंगे। अभी जब हमने प्रेजेंट स्टैंड देखी तो वहां पे इसको स्टेट यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स की बात की थी, वहां पे हमने एंग्लो इंडियंस की बात नहीं की, क्योंकि अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है कि 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे या करेंगे। ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इस प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया गया था। Now, Lok Sabha members are elected by people of India on the basis of universal adult franchise। और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे चुना जाता है? वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, हम लोग ही वोट करते हैं, पीपल ऑफ इंडिया ही वोट करते हैं उनके लिए। बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? जो भी 18 ईयर्स या उससे अबव की एज का है वो वोट कर सकता है। 18 ईयर्स हो उससे ज्यादा की एज का जो भी व्यक्ति है, भारत का नागरिक है, वो वोट कर सकता है irrespective of caste, religion, gender। 14 age must reduce from 21 years to 18 years by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988। जो 61वां संविधान संशोधन किया गया, उसने वोटिंग एज 21 से घटा करके 18 कर दी। अब 18 होती है वोटिंग एज, पहले 21 हुआ करती थी, 61st अमेंडमेंट में उसको कम कर दिया गया, 21 से 18 कर दी वोटिंग एज। ठीक है, तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं जनरल इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, इसलिए भी कहते हैं कि लोकसभा डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो लोगों का ही मत रखता है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली पीपल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। तो लोग ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो जनता द्वारा उनके प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं और ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन टू बी अ लोकसभा मेंबर। क्वालिफिकेशन ऑफ अ लोकसभा मेंबर, अगर किसी को लोकसभा का मेंबर लोकसभा का सदस्य बनना तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? नंबर 1, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला तो कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी तो वो लोकसभा का मेंबर बन सकेगा, वो भारत का नागरिक है। दूसरा, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स ऑफ एज। उसकी मिनिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए, कम से कम 25 साल का होना चाहिए। राज्यसभा में 30 इयर्स होता है और लोकसभा में 25 इयर्स। He should not hold any other office of profit। कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो उसके पास जैसे उसे प्रॉफिट। और उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, जैसे he should be of sound mind, he should not be an insolvent, मतलब वो नौकरी पे सही हो, सही डिसीजन ले सके, इंसॉल्वेंट ना हो, मतलब बैंकरप्ट ना हो, उसको कोई कर्जा ना हो, सब होते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा मेंबर। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 25 इयर्स एज हो, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्क ना करे। टेन्योर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर कार्यकाल टाइम पीरियड कितनी टाइम तक होता है? लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर जो जैसे इलेक्शन में रिजल्ट आया फिर नई लोकसभा बन जाती है। तो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 इयर्स। जैसे राज्यसभा में काम की तो कंटिन्यूइंग चैम्बर, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, उसका कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं होता कि इतने टाइम के लिए होगा, वो हमेशा चलती है राज्यसभा। लेकिन लोकसभा का एक फिक्स टाइम पीरियड है 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद दोबारा से जनरल इलेक्शन होते हैं, फिर नई लोकसभा बनती है। टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय 1 ईयर एट अ टाइम। अगर किसी टाइम पे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, देश में आपातकाल लगा हुआ है, उस टाइम पे लोकसभा का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया जा सकता है बाय 1 ईयर एट अ टाइम, और एक बार में एक साल ही बढ़ा सकते हैं। जैसे इमरजेंसी जब लगी थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, तब लोकसभा के टेन्योर को बढ़ाया गया, लेकिन मैक्सिमम एक टाइम पे एक साल ही बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली लोकसभा का टेन्योर घटाया भी जा सकता है अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। तो टेन्योर ऑफ लोकसभा फिक्स्ड है
5 years। अब देखते हैं वैकेंसी ऑफ लोकसभा सीट। लोकसभा की सीट कब वैकेंट होती है, कब खाली होती है। द सीट ऑफ अ लोकसभा मेंबर बिकम्स वैकेंट इफ एक मेंबर की सीट वैकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, इफ अगर ही राइट्स हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो अपने इस्तीफा दे देते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, अगर कोई मेंबर, लोकसभा के मेंबर अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन दे दिए, इस्तीफा दे दिया, तो वो रिजाइन कर सकते हैं, तब उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी। नंबर 2, ही इज एब्सेंट फॉर 60 days फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस, वो 60 दिन तक हाउस में आए ही नहीं, लोकसभा की किसी सिटिंग में आए ही नहीं, ना ही इन्फॉर्म किया, तो उस केस में इज एब्सेंट फॉर 60 days फ्रॉम द सिटिंग ऑफ हाउस, इस केस में जो है वो उनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। ही इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य को बता दिया गया ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, या फिर लोकसभा इज डिसॉल्व, जैसे हर 5 साल बाद तो होता है, तो वो डिसॉल्व हो जाती है, तो दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर नई लोकसभा, नए मेंबर्स जो जीत के आएंगे, फिर उनकी दोबारा से लोकसभा बनेगी, तो लोकसभा है ऊपर भी सुपर हो गई, तो 5 साल के बाद होती, तो भी मेंबर की जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया वैकेंसी ऑफ लोकसभा सीट। सो आज हमने लोकसभा के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर और इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे लोकसभा के बारे में। So I hope you liked it and understood. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you.